600 प्लस मार्क्स, ये जो टर्म है ये आपने ऑलमोस्ट हर एक यूट्यूबर, हर एक आपके कोचिंग टीचर या नीट रिलेटेड अगर कोई भी सिलेक्शन की बात आती है जब, तो सब कहते हैं यार 600 प्लस तो आपको एटलीस्ट सिक्योर करना ही पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए। तो यार ये 600 प्लस स्कोर करना क्या इतना टफ है? काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं हमारा जो स्कोर है वो 400 प्लस आ रहा है, 500 प्लस आ रहा है, लेकिन 600 नहीं क्रॉस हो पा रहा है। तो यार हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1, और मैंने अपने टाइम पे 720 और 720 स्कोर किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप मिनिमम से मिनिमम प्रेप में, इनफैक्ट अगर आप वेटेज वाइज जाओ तो ऑलमोस्ट आधा सिलेबस करके, क्योंकि टोटल आपको पता अराउंड 95 के आसपास चैप्टर्स हैं, 90 to 95 टोटल चैप्टर्स हैं, उसमें से ऑलमोस्ट आधा सिलेबस करके अराउंड 45 चैप्टर्स की ही वेटेज इतनी ज़्यादा है कि अगर आप उनको बहुत ढंग से कर लेते हो एंड वेटेज प्रॉपर फॉलो हो जाए फाइनल नीट पेपर में, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग पेपर सेट होता है जो कि नॉर्मली हम हर साल होता ही है, उसके अकॉर्डिंग देन आप डेफिनेटली ये हाई यील्ड चैप्टर्स पढ़ के भी एटलीस्ट 600 प्लस मार्क्स तक सिक्योर कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के एग्जाम देने चले जाओ, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इन चैप्टर को पहला प्रायोरिटी देते हो, यानी कि प्रायोरिटी लिस्ट आपकी सेट होनी चाहिए कि हाँ पहले ये वाले चैप्टर्स को एकदम ढंग से कर लूँ, ताकि जो 600 मार्क्स का पेपर है उसमें से एटलीस्ट मेरे 550 या 570 580 प्लस आ जाए, बाकी का जो सिलेबस है वो बाद में किया जाए और बाकी के सिलेबस में से बाकी के जो नंबर है वो उठाया जाए। ठीक है, तो यार इसको स्टार्ट करते हैं। क्या बताऊंगा मैं इसमें? अल्ट्रा हाई वेटेज टॉपिक सारे बताने वाला हूं। पहले फिजिक्स की बताऊंगा, फिर केमिस्ट्री की और फिर बायो की। तो चलो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यार मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 10 क्वेश्चंस के आसपास आप फाइनल नीट पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे ईजिएस्ट यूनिट माना जाता है पूरे 11th और 12th की फिजिक्स मिला के, और सबसे ज्यादा वेटेज वाला भी है ये। इसमें 4 चैप्टर्स आते हैं टोटल, इसमें एटम्स, न्यूक्लियर वाला पार्ट आता है, सेमीकंडक्टर सब इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। टोटल 4 चैप्टर, लेकिन इसमें से 10-11 क्वेश्चन तक भी आप इसमें आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं मैग्नेटिज्म वाला पार्ट। मैग्नेटिज्म वाले यूनिट के अंदर अगर आप देखोगे तो एसी भी है, ईएमआई भी है, मैग्नेटिज्म के अंदर खुद 2 चैप्टर है, बट हाँ अगर आप ये 3-4 चैप्टर ढंग से कर लेते हैं, यहां से भी आप टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे चैप्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन छोटा है, ऑल्टरनेटिंग करंट तो बहुत छोटा चैप्टर, बट इन चैप्टर्स में से भी 2-2 क्वेश्चन ईच कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा यूनिट 8 क्वेश्चन का है। तो अगर आप देखोगे 4-4 8 चैप्टर के अंदर आपके ऑलमोस्ट 18 से 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर हो रहे हैं। फिर एक और हाई यील्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो पूरा इलेक्ट्रो वाला पार्ट है जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट आता है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस आता है, और करंट आता है। तीनों में से सबसे हाईएस्ट वेटेज होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ प्रिपरेशन और सिर्फ पढ़ाई ना करें, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करें, तभी जाके आप 600 प्लस सिक्योर कर पाएंगे। क्योंकि 600 प्लस सिक्योर करने में आपको जो ये सारे टॉपिक्स तो आपने पढ़ लिए, लेकिन इसके क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करोगे? क्या ऐसा कोई एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट बुकलेट है? तो हाँ यार डेफिनेटली है। ऑसवाल बुक्स की तरफ से एनटीए नीट यूजी 10 मॉक टेस्ट पेपर्स, ये प्रॉपर एनएमसी के 2024 नीट 2024 सिलेबस पे बेस्ड है, प्लस ये प्रॉपर फुल्ली सॉल्व्ड है अलॉन्ग विद शॉर्टकट्स। इसकी अगर मैं यूएसपी की बात करूं, सबसे खास फीचर की बात करूं जो मुझे पर्सनली लगी, वो है यार इसके माइंड मैप्स, और माइंड मैप्स के साथ साथ इसके निमोनिक्स। तो यार माइंड मैप्स क्या होते हैं? बेसिकली एक कंसाइज फॉर्म होता है। एक चैप्टर को पढ़ने के देखो क्या क्या तरीके होते हैं, या तो आप पूरे क्लास नोट्स को रिवाइज करो, सारी की सारी थ्योरी पढ़ो, पूरी प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ो, ऐसे 3-4 सोर्सेज से आप पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या फिर जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आपको कोई कंडेंस करके एक पेज के अंदर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख के और नोट डाउन करके सारी चीजें एक जगह समराइज कर दे, तो वो होता है माइंड मैप, जो आपको सिर्फ एक पेज के अंदर एक पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा सकता है। ये जो पेपर्स है प्रॉपर 100% अपडेटेड है अकॉर्डिंग टू न्यू नीट 2024 एनएमसी सिलेबस। 2000 प्लस से भी ज्यादा क्वेश्चंस की यहाँ पे आपको प्रैक्टिस होगी थ्रू दीज मॉक टेस्ट पेपर्स। जितने भी आप स्ट्रेटेजी वीडियोस वगैरह देखते हो, यहाँ पे सारे वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट्स को एक्सपर्ट्स द्वारा समराइज किया गया है। तो जब आप इन चीजों को पढ़ोगे तो आपको खुद भी आइडिया लगेगा कि कैसे आप नीट को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्रैक कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें एक और फीचर है यार, एग्जामिनेशन की ट्रेंड एनालिसिस। लास्ट 10 साल में, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको वेटेज वगैरह समझा रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समराइज्ड है लास्ट 10 साल में किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नंबर लिखा है। आप ट्रेंड को ढंग से एनालाइज कर सकते हो कि हाँ यार इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये चैप्टर का ट्रेंड तो बढ़ रहा है काइंड ऑफ। जैसे कि अगर मैं आगे भी आपको बताने वाला हूँ कि यार कैसे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि बायोटेक हो गया या फिर जेनेटिक्स हो गया, इससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो इस टाइप से जो ट्रेंड एनालिसिस है वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पे दिख जाता है। लिंक्स में सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ऑर्डर कर सकते हो नीचे जाके, और पिन कमेंट पे मैं डाल दूंगा। तो यार आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो इसके अंदर 2 चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, बट इसमें टोटल ऑफ
3 से 4 क्वेश्चंस के आसपास आप टोटल दोनों चैप्टर मिला के एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है। जनरली कोचिंग में आप पढ़ते हो एक ही चैप्टर मान के पढ़ते हो इसको। फिर ऑप्टिक्स में रे और वेव दोनों आगे, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन, और इलेक्ट्रोस्टैट आप मान लो 2 से 3 क्वेश्चन, एनएलएम 2 से 3 क्वेश्चन मान लो। अगर मैं इन सारे चैप्टर्स को ऐड कर देता हूं तो 14 चैप्टर्स आते हैं। 14 चैप्टर्स में से ही आप मान के चलो 33-34 के आसपास क्वेश्चन टोटल कवर हो जाते हैं। अराउंड 140 मार्क्स के आसपास का तो आपका यही कवर हो गया। 140-150 मार्क्स के आसपास का आपका यहीं पे कवर हो जाता है। केमिस्ट्री पे आ जाओ। केमिस्ट्री में देखो क्या क्या है। केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज्यादा मुझे लगता है सबसे हाई वेटेज टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग में, मैं देखता रहा हूं। इनफैक्ट मैंने ऐसे ईयर देखे जहां पे 7-8 क्वेश्चन तक भी, जैसे इनऑर्गेनिक का पार्ट माना जाता है केमिकल बॉन्डिंग मोस्टली, तो अगर मैं इनऑर्गेनिक में इसको गिनूं तो इनऑर्गेनिक के जो 15 या 16 सवाल होते हैं, 45 क्वेश्चन का पहले पेपर होता था, अभी खैर 50 हो गया है, बट 45 में से जो 15-16 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक पार्ट के होते थे उसमें से केमिकल बॉन्डिंग के आधे सवाल होते थे। 7-8 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के आ जाते थे, तो इसमें बहुत हाई वेटेज है। 5 से 6 क्वेश्चन में से मैंने लिखा है, थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूं। फिर पी ब्लॉक हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, यानी कि ब्लॉक केमिस्ट्री, ये बहुत हाई वेटेज होता था। अगर पहले इसमें एस ब्लॉक भी आता था तो उसमें अराउंड 7-8 क्वेश्चन उसमें भी मिला के आ जाते थे। तो कभी कभी मान लो ब्लॉक से ज्यादा आ गया तो केमिकल बॉन्डिंग से कम हो जाता था, या ब्लॉक से कम आ गया तो केमिकल बॉन्डिंग से ज्यादा हो जाता था। इस टाइप से चलता था। इसमें यार क्या सीन है, बेसिकली मैंने यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन इसलिए लिख रखा है क्योंकि देखो अभी क्योंकि चैप्टर्स कट हुए हैं, एस ब्लॉक रिमूव हो गया है, तो हम इंडिविजुअल जो पार्ट्स है, इंडिविजुअल जो यूनिट्स है चैप्टर के, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक एक क्वेश्चन जो है वो आप मान के चलो जितना एक्सपेक्टेड है उससे एक्स्ट्रा भी आ सकता है। जैसे मान लो पीरियोडिक टेबल में हम नॉर्मली 2 क्वेश्चन गिनते हैं, 1 से 2, जनरली 2 क्वेश्चन, बट उसको मैं 2 से 3 मान रहा हूं क्योंकि अब चैप्टर्स कम हो रहे हैं। ठीक है, सेम आ जाओ जीओसी वाले पार्ट पे, जो 11th वाला जीओसी है काफी ईजी है, वहां से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। जो इनिशियल ऑर्गेनिक हम शुरू करते हैं, आईयूपीएसी पक्का नॉमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन आ जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आपका आइसोमेरिज्म आ गया, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के साथ साथ आइसोमेरिज्म वाला पार्ट होता है। आइसोमेरिज्म और ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये सब मिला के ही 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें आपका डिफरेंट आइसोमर्स वगैरह आ गए। तो ये स्टार्टिंग में। फिर एम इफेक्ट आ गया, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट आ गया, जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो स्टार्ट होता है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। मतलब जीओसी में रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। 2 पार्ट में इसको अगर मैं स्प्लिट करूं, रिएक्शंस वाले पार्ट में आप मान लो 3 क्वेश्चन मान लो, प्लस ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, फिर आपका एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट, ये सब मिला के 3-4 क्वेश्चन आप मान लो। देन हम आते हैं यार हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स अगेन 3 क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम, जिसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, मिला के 3 से 4 क्वेश्चन। देन हम आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आप मान के चलो 3 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। बायोमोलिक्यूल में भी 2 से 3 क्वेश्चन टोटल अगर मैं कर दूं तो 11 चैप्टर के आसपास हैं। 11 चैप्टर्स में यहाँ पे 33 to 35 क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर हो रहे हैं। टोटल में अगर मार्क्स के टर्म्स में बताऊँ तो 140 मार्क्स। तो बेसिकली देखो मैं यहाँ पे आपको हाई यील्ड चैप्टर्स की लिस्ट दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ यही चैप्टर्स पढ़ के चले जाने और आपका 600 आ जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर आप कर लो तो एटलीस्ट 600 में से आप 550 सिक्योर कर रहे होगे अगर आपने इसको ढंग से कर लिया है। बट आपको उसके ऊपर करना है तो बाकी के चैप्टर्स आप करो, आराम से करते रहो। बट हाँ, ये चैप्टर आपको प्रॉपर ढंग से प्रायोरिटी लिस्ट पे हाई रख के करना ही पड़ेगा। देन हम आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी पे यार ह्यूमन फिजियो 11 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ह्यूमन फिजियो काफ़ी हाई वेटेज है। आजकल थोड़ा ज़्यादा वेटेज आ रहा है लास्ट ईयर्स के एनालिसिस में, तो 15-16 क्वेश्चन उसमें मान लेते हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर भी है, ये भी एक रीज़न है। 6 चैप्टर्स है इसमें, ठीक है। तो टोटल मिला के 15-16 क्वेश्चन मान लो। सेल बायो के अंदर यहाँ पे आपके पास 3 चैप्टर है, तो यहाँ पे भी काफी हाई वेटेज है, 12-13 क्वेश्चन। 3 चैप्टर में एक बायोमोलिक्यूल भी आता है और सेल डिवीजन वैसे तो छोटा पार्ट है, बट हाँ मिला के आजकल इसका भी वेटेज थोड़ा सा हाई हो रहा है सेल बायो का, तो 12-13 क्वेश्चन आप यहाँ पे मान लो। प्लांट फिजियो में यहाँ पे अब कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, बट सबसे हाई यील्ड यही है। जो अगर आप देखोगे कि हाई यील्ड या फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। अब हो सकता है सेल बायो में ज़्यादा हो जाए, ह्यूमन फिजियो में थोड़ा कम हो जाए, प्लांट फिजियो में ज़्यादा हो जाए तो सेल बायो में थोड़ा कम हो जाए, इस टाइप से थोड़ा बहुत हो सकता है। प्लांट फिजियो में अब 3 ही चैप्टर बचे हैं, 2 चैप्टर कट हो गए, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले इतने आते थे बट अब कट होने के बाद शायद थोड़े कम हो जाए, मे बी। मॉर्फो और एनाट आप मान लो, मॉर्फो एनाट मिला के पक्का कंफर्म लास्ट 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ 6-7 क्वेश्चन तो आते ही, मॉर्फो प्लस एनाट मिला के। अब कभी कभी एनाट ज्यादा हो जाए, मॉर्फो कम, मॉर्फो ज्यादा हो जाए, एनाट कम, ठीक है। 12th वाले पार्ट पे आ जाओ। बायोटेक वाला जो चैप्टर है उसमें से काफी हाई यील्ड है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, मतलब ईयर वाइज पिछले 2-3 सालों में बढ़ रहे हैं इसमें से क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है जो न्यू टेक्निक्स है, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हो गए, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, इस टाइप के जो न्यू टेक्निक्स है जो एक्चुअली एप्लीकेशन बेस्ड, अभी के मॉडर्न जमाने में जो इसके एप्लीकेशन है उस पर ज्यादा फोकस है एज कम्पेयर टू जो पुराना जो ओल्ड वाला जो बायोलॉजी था जिसमें ये सब आता था, प्लांट फिजियो आता था, एनाटॉमी आता था, जिसके एक्चुअल एप्लीकेशन है ये सब बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस मिला के आप 15 to 16 क्वेश्चन यहाँ पे ही मान सकते हैं। ट्रेंड देखोगे तो ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे ही चल रहा है। देन रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में 3 चैप्टर हैं, एक चैप्टर यहाँ पे कट हो गया है तो ये मिला के अराउंड 19 क्वेश्चन हो गए।
और खैर यही है। देखो मेनली मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर आप टोटल सम अप करते हो तो अराउंड 21 चैप्टर्स के आसपास आ रहा है, 21-22 चैप्टर्स मान लो। तो अगर आप ढंग से एनालाइज करोगे तो देखोगे कि इन चैप्टर्स में से ही 70 to 75 क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं आउट ऑफ जो भी टोटल 90 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे, आपको 90 करने हैं, तो यहाँ पे 70 to 75 क्वेश्चन आपके यही कवर हो रहे हैं, यानी कि 300 मार्क्स के आसपास। तो अगर आप हाई यील्ड चैप्टर्स को पहले कर लेते हैं तो आप काफी मार्क्स को सिक्योर करेंगे। एक स्मार्ट तरीका है प्रिपरेशन का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, बट हाँ आपको स्मार्ट होना है क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत ज्यादा ह्यूज कॉम्पिटिशन है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। सो यार दैट वाज इट फॉर टुडे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक जरूर कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। मिलते हैं अगले वीडियो में।